नालागढ़ प्रख्यात हिंदू संत समाज सेवी और राम जन्मभूमि आंदोलन की अगुआ साध्वी रितंभरा को हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में नालागढ़ में सभी हिंदू संगठनों ने एकजुट होकर 2 जून को उनके भव्य स्वागत की योजना बनाई है। इस अवसर पर नालागढ़ में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों ने साध्वी रितंभरा के योगदान की सराहना की और उनके आगमन की तैयारियों की जानकारी साझा की। पत्रकार वार्ता में हिंदू संगठनों के नेताओं ने साध्वी रितंभरा को दीदी मां के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि उनका यह सम्मान न केवल उनके लिए बल्कि पूरे नालागढ़ और हिंदू समाज के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने बताया कि साध्वी रितंभरा 2 जून को नालागढ़ पधार रही हैं और इस अवसर पर शहर में एक भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में विभिन्न हिंदू संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल होंगे, जो उनके सम्मान में अपनी खुशी व्यक्त करेंगे। साध्वी रितंभरा को यह सम्मान उनके सामाजिक कार्यों, खासकर वात्सल्य ग्राम की स्थापना और संचालन के लिए दिया गया है। वृंदावन में 2001 में स्थापित वात्सल्य ग्राम अनाथ बच्चों, निराश्रित महिलाओं और वृद्ध जनों के लिए एक अनूठा आश्रय स्थल है। इस संस्था के माध्यम से साध्वी रितंभरा ने न केवल बच्चों को शिक्षा और संस्कार दिए, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर समाज में एक सम्मानजनक स्थान दिलाने का कार्य किया है। पत्रकार वार्ता में यह भी बताया गया कि साध्वी रितंभरा नालागढ़ को अपना दूसरा घर मानती हैं। उनकी यात्रा में नालागढ़ का विशेष महत्व रहा है और यहीं से उनके सामाजिक कार्यों को नई गति मिली है। इसलिए हिंदू संगठनों ने इस अवसर को और भी खास बनाने के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। हिंदू संगठनों ने नालागढ़ वासियों से अपील की है कि वे इस ऐतिहासिक अवसर पर अधिक से अधिक संख्या में शामिल हों और साध्वी रितंभरा के स्वागत में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। यह समारोह न केवल उनके सम्मान का प्रतीक होगा, बल्कि भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म और समाज सेवा के प्रति उनके समर्पण को भी रेखांकित करेगा। आज जैसा कि दीदी मां 2 तारीख को नालागढ़ आ रही हैं, उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। उसकी खुशी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है ताकि जनमानस को उसकी सूचना हो जाए। इस विषय में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि दीदी मां 11 वर्ष की आयु में युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज के संपर्क में आई, उनसे शिक्षा दीक्षा ली। उसके बाद श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में दिलो जान से जुट गई। देश में जगह जगह सभाएं की, जहां बोला जाता था कि पंछी भी पर नहीं मार सकता, वहां दुर्गम रास्तों से चीकड़ में, दलदल में होती हुई अपने साथियों के साथ अयोध्या पहुंची। उसके बाद पूरे देश में जन जागरण किया। यह जो पद्म भूषण से सम्मानित हुआ, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। जो देवी कहूँगा, दीदी मां रितंभरा जी युवावस्था में जन जागरण किया और उसके वो वात्सल्य में अपने आप को निछावर कर दिया। जब से वात्सल्य का धारणा इनके मन में आई, बहुत उच्च श्रेष्ठ विचार आया, तो शुरू में बहुत थोड़े स्तर पर शुरू किया, आज जो कि एक वट वृक्ष बन चुका है। दीदी मां, क्योंकि हम उनको नालागढ़ की ही मानते हैं, दीदी मां स्वयं भी अपने आप को नालागढ़ की ही मानती हैं, क्योंकि वर्ष 1998 में जो कथा हुई थी वो दीदी मां के जीवन की दूसरी कथा थी और उत्तर भारत में पहली कथा थी जो नालागढ़ में हुई। उस वक्त आयोजन हम सब लोग थे, इतने जानकारी भी नहीं थी, इतने सोर्सेज भी नहीं थे, लेकिन वो चिर स्मरणीय कथा नालागढ़ में हुई। वहीं से इनके मन में विचार आया, जमीन इन्होंने बारियों में खरीदी। उसके बाद वृंदावन का जो 43 एकड़ की लैंड है वो इनको मिली। उसके पीछे बहुत संघर्ष हुआ, पार्लियामेंट में बड़े सवाल उठाए गए। वहां पर आज जो दीदी मां ने शुरू किया था, वर्ल्ड लेवल का एक इंस्टीट्यूशन बन चुका है। वहाँ इतने प्रकल्प चल रहे हैं सेवा के,
संस्कार के चल रहे हैं और पूरी दुनिया से लोग वहाँ आते हैं, दीदी के श्रद्धालु आते हैं। तो आज वो पूर्ण यौवन पर है वात्सल्य वृंदावन, और उसी कड़ी में दीदी माँ ने हमें 2 चीजों से नवाजा है। एक, उन्होंने सैनिक स्कूल दिया है नालागढ़ को, उनके प्रयासों से हुआ। पूरे देश के बच्चे टेस्ट क्लियर करके यहाँ आते हैं और यहाँ से विद्या प्राप्त कर रहे हैं। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। नालागढ़ का नाम दीदी माँ ने पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। और दूसरा पहलू है उनका पद्म भूषण मिलना। जो बच्चे, निराश्रित बच्चे, वात्सल्य ग्राम के आगे एक पालना लगा हुआ है, उसमें रात को छोड़ जाते हैं। कोई 1 दिन का होता है बच्चा, कोई 2 दिन का होता है। उनको उठाते हैं, उठाकर उनको पालते हैं। जो 2 दिन का बच्चा कल्पना करें, उसको पालना, उसको पढ़ाना, यहाँ तक उसको पोस्ट ग्रेजुएट की शिक्षा देनी, कोई डॉक्टर है उनके बच्चे, यहाँ तक पहुँचाना। जिस बच्चे को पालने में कोई छोड़ गया, अधिकांश लड़कियां ही होती हैं, और लड़के जो होते हैं ढेरों पर डब्बों में बंद, क्योंकि लड़के जो अवैध जिनको माना जाता है वही बच्चे होते हैं कुंवारियों के। उनको भी उच्च शिक्षा देना, पालन पोषण करने दीदी माँ का संकल्प है, जो आज बहुत ही दुनिया में मशहूर हो चुका है। आगामी कार्यक्रम के बारे में कार्यक्रम ऐसा है, जो मैंने पद्म भूषण की बात की है ना, पद्म भूषण दीदी माँ को जो मिला है वो नालागढ़ को ही मिला है। दीदी माँ नालागढ़ को अपना घर मानती हैं और यहाँ से ही उनका जर्नी ने स्पीड पकड़ी थी। तो उस खुशी में जितने भी उनके शुभ चिंतक हैं वो सारे मिलजुल कर उनका सम्मान कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। और उसके लिए 2 तारीख को हिंदू पब्लिक धर्मशाला नालागढ़ में एक आयोजन है, जिसमें अनेक सामाजिक संस्थाएं उनका सम्मान करेगी, अभिनंदन करेगी, और शहर के लोग भी करेंगे। और प्रदेश के, ये हमारे क्षेत्र के, बीवन क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति भी उसमें पधारेंगे, उनका दीदी माँ का अभिनंदन करेंगे। क्या अपील करना चाहते हैं लोगों से? अपील क्या करना चाहते हैं लोगों से? जनता से क्या अपील रहेगी आपकी? जनता से तो अपील ये है कि वो आए, दीदी माँ के दर्शन करें, उनके जो वचन है वो सुने, और उनके मुख से सुने कि ये जर्नी कैसी रही है, कितनी कष्टप्रद रही है। उसके बाद अंततोगत्वा पद्म भूषण तक दीदी माँ पहुँच गई। ये पूरे देश का सम्मान तो है, दीदी माँ के सभी शुभ चिंतकों का सम्मान है, चाहे देश में है विदेश में है, पर नालागढ़ वालों को विशेष तौर पर है। तो दीदी माँ नालागढ़ को अपना घर मानती है। दीदी माँ को नालागढ़ वाले अपनी ही मानते हैं।